वेलकम फ्रेंड्स, साइंस एंड यूनिवर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th का टॉपिक दाब परिवर्तन का पदार्थ की अवस्थाओं में प्रभाव। दाब बढ़ाने और ताप घटाने पर गैसों को द्रव में बदला जा सकता है। क्या होता है कि जब हम दाब चेंज करते हैं यानी प्रेशर को बढ़ाते हैं और तापमान को कम करते हैं, दो चीज़ें एक साथ करते हैं, तो गैसें क्या होंगी, द्रव में बदल जाएंगी। जैसे हमने देखा है कि घरों में जो उपयोग होता है गैस, खाना बनाने वाली जो गैस एलपीजी सिलेंडर यूज होता है, उसको अगर हम हिलाते हैं तो वो हिलती है, यानी उसके अंदर जो गैस भरी हुई है वो द्रव अवस्था में है। तो क्या हुआ है, जो गैस सिलेंडर का जो पिस्टन है उससे उसकी सहायता से क्या होता है कि गैस के अंदर प्रेशर को बढ़ाया जाता है, दाब को काफ़ी बढ़ाया जाता है और तापमान, अब लोहे का काफ़ी मोटी चादर का बना होता है सिलेंडर, तापमान को जो है काफ़ी कम रखा जाता है उसके अंदर। तो दाब बढ़ाया जाता है और तापमान कम किया जाता है। जब जब भी दाब बढ़ाएंगे और तापमान कम करेंगे तो गैसों को हम द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके उदाहरण कुछ हैं जैसे एलपीजी और सीएनजी। तो एग्जाम्स में ये भी आता है कि एलपीजी का पूरा नाम लिखिए और सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी का पूरा नाम मैंने यहाँ पर लिखा है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल फॉर लिक्विड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। ऐसे ही सीएनजी का पूरा नाम है कॉम्प्रेस्ड, सी फॉर कॉम्प्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल और जी फॉर गैस, नेचुरल गैस। तो ये दो हमारी एलपीजी और सीएनजी जो गैसेज हैं, जो इस यहाँ तक का जो हमारा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हो रहा था, किन किन चीज़ों से हो सकता है, वो अभी तक हमारे लगभग यहाँ पर हमारा कवर हो चुका है। अब अगला जो हमारा टॉपिक आता है कक्षा 9th में, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है वाष्पीकरण। एवपोरेशंस इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो एपोरेशन, वाष्पीकरण क्या है? देखिए, हमने अभी तक जो पढ़ा था क्वथनांक के बारे में पढ़ा था। हम क्वथनांक को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, तभी हम वाष्पीकरण को समझने की कोशिश करेंगे कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक में हमने पढ़ा था कि कोई भी द्रव अगर मतलब कोई भी द्रव गैस अवस्था में अगर गर्म करते हैं किसी द्रव को, तो वो गैस अवस्था में बदलने लगता है। कब बदलेगा? एक टेम्परेचर होगा, एक फिक्स टेम्परेचर होगा जहाँ पर वह जिस तापमान पर वो गैस में कन्वर्ट होने लगेगा, यानी वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते थे। यानी काफ़ी ज़्यादा गर्म करना पड़ा था और तभी वो एक अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच रहा था, तब वह वहाँ से भी गैस अवस्था में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि हम जब कपड़े धोते हैं या सुबह को जो ओस गिरी रहती है, थोड़ी देर बाद वो ओस गायब हो जाती है। या हम कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के बाद हम धूप में कपड़ों को डालते हैं, वो कपड़े फिर सूख जाते हैं, उनका पानी भी तो गायब हो रहा है। उनका पानी कहाँ जा रहा है? कपड़ों का तो इतना अधिक टेम्परेचर नहीं है, क्योंकि पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है उबल करके भाप में बदलने लगता है, और उस पानी को अगर हम अपने हाथ से छूते हैं तो हमारा हाथ जल सकता है, इतना अधिक टेम्परेचर होता है। जबकि जो धूप में हमने कपड़ा डाला है उसको अगर हम छूते हैं तो उतना टेम्परेचर नहीं है, उतना गर्म वो नहीं होता है, फिर भी पानी वहाँ से उड़ रहा है। तो वहाँ पर कोई दूसरी प्रोसेस हो रही है जिसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वहाँ पर वाष्पीकरण की परिभाषा थोड़ा चेंज है। क्या होगी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर, देखिए सीधे सीधे लिख दिया कि क्वथनांक से ही कम ताप पर, क्योंकि जल का क्वथनांक 100 है, उससे कम पर ही, जब ऐसी प्रक्रिया जिसपे कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्प में बदल जाता है, तब ऐसी कंडीशन में उसको क्या कहते हैं? हम वाष्पीकरण कहते हैं। अगर कोई भी द्रव है उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट है, अगर उससे वह कम ताप पर ही, उससे पहले ही कम ताप पर ही वाष्प में बदल जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होती है, एक सरफेस से होती है, सतह से होती है। सतही प्रक्रिया कैसे समझें? देखिए, अगर हम धूप में कपड़ों को ऐसे डाल लेते हैं तो जो ऊपर की लेयर होती है कपड़े की, जिस सरफेस पे हवा और जिस सरफेस पे सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है, वो सरफेस कपड़े की पहले सूखती है, बजाय जो सरफेस ढकी हुई है जो अंदर की ओर है उस सरफेस के। इसका मतलब पानी पहले कहाँ से उड़ रहा है? ऊपरी सतह सतह से, एक सरफेस से उड़ रहा है, और वो पानी क्या होता है? अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वहां से उड़ के चले जा रहे हैं।
तो वहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ऐसा ही वाष्पीकरण जरूरी नहीं है कि कमरे के अंदर ही बाहर हो, कमरे के अंदर भी वाष्पीकरण हो सकता है। कहीं पर भी हम कपड़ों को रखते हैं वहाँ पर कपड़े सूख सकते हैं, कहीं पर जल्दी और कहीं पर देर में सूखते हैं, यानी वाष्पीकरण किसी भी जगह पर हो सकता है। और वाष्पीकरण सतह से होगा, सरफेस से होगा वाष्पीकरण। अब सुबह जो ओस की बूंदें पड़ रही होती हैं वो भी वाष्प बन के उड़ जाती हैं, वायुमंडल में चली जाती हैं, वहाँ पर भी वाष्पीकरण ही होता है। अब बात आती है कि इस वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी वाष्पीकरण कब कम होगा और कब अधिक होगा, इसको भी प्रभावित करने कुछ कारक हैं, उनको हम अगर पढ़ते हैं। अब वो कारक कौन कौन से हैं, देखिए। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 है सतह का क्षेत्रफल। मैंने पहले ही कहा था कि वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया है, सतह से होती है, सरफेस से होती है। अब मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट में लिखा है कि सतह का क्षेत्रफल, एरो लगाया है ऊपर की ओर, तो वाष्पीकरण भी ऊपर की ओर एरो लगा। ऊपर की ओर एरो का मतलब आप ये समझिएगा कि बढ़ रहा है, बढ़ना। ऊपर की ओर का मतलब, एरो का मतलब है बढ़ना, और डाउन अगर नीचे की ओर एरो लगा रखा है तो उसका मतलब कम होना। तो इसका मतलब क्या है, सतह का क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण भी क्या हो रहा है, बढ़ेगा। सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। सेकंड क्या है कि हाँ, इसको समझने के लिए आप देखा होगा आपने, सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण कैसे होता है, इसको आप देख भी सकते हो घर में। अगर आप अपने कपड़ों को फैला करके डालते हैं तो वो जल्दी सूखते हैं, और उन्हीं को अगर मोड़ करके धूप में रख देंगे आप तो वो उतनी जल्दी नहीं सूखेंगे। क्यों? फैला करके डालने पर उनका सतह का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो बढ़ जा रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। सेकेंड चीज, तापमान। तापमान भी एरो ऊपर की ओर लगा रखा है तो इसका मतलब तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। अगर आपने देखा है कि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि गर्मियों में तापमान अधिक होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, वायुमंडल में नमी का होना। देखिए, जब बरसात का मौसम होता है तो उसमें नमी काफ़ी, वायुमंडल में बहुत अधिक नमी होती है। तो बरसात में क्या होता है, कपड़े अच्छे से आसानी से नहीं सूखते हैं क्योंकि वायुमंडल में आर्द्रता अधिक रहती है, नमी अधिक रहती है। तो इसका मतलब क्या है कि आर्द्रता बढ़ेगी और तो वाष्पीकरण कम होगा। नेक्स्ट वन है वायु की गति। वायु की गति बढ़ेगी तो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा। अगर तेज तेज हवाएं चल रही होती तो हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, हम सीधे समझ जाएंगे कि इसका मतलब वाष्पीकरण उस समय ज़्यादा हो रहा होगा। तो वायु की गति भी तेज होगी तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा। अब आपको ये चैप्टर हमारा ख़त्म भी हो चुका है, और इससे संबंधित आपको मैं 2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं जिनको आपने सोचना है और लिखना है। कुछ बच्चों के तो